हरे कृष्णा गाइस। है आप कैसे हैं सभी। हम यहाँ आज पहुँचे हैं बद्रीनाथ धाम में और यहाँ की यात्रा के बारे में हम आपको बताएंगे। यहाँ पर हर कदम पर चमत्कार है। यह हमारे लिए एक तीर्थ यात्रा नहीं बल्कि एक दिव्य रहस्य से पर्दा उठाने वाली यात्रा है और इसकी कथा के बारे में आज हम आपको बताएंगे। प्राचीन काल में एक ये बद्रीनाथ स्थान शिव का स्थान था और भगवान विष्णु यहाँ ध्यान के लिए एक शांत स्थान ढूंढ रहे थे, तो उन्हें दिखाई दिया यह शिव का स्थान है। तो लेकिन उन्होंने इस स्थान को पहले ही शिव का स्थान था, तो भगवान विष्णु सीधे तौर पर शिव से मांग नहीं सकते थे, तो उन्होंने एक यहाँ कथा रची। कथा इस तरह थी, उन्होंने एक बालक का रूप धारण किया। बालक का रूप धारण करने के बाद पार्वती माँ उस पर मोहित हो गई और उस बालक को अंदर ले जाने के लिए जिद करने लगी। और फिर भगवान शिव समझ गए थे इस रहस्य को। भगवान शिव ने पार्वती माँ से कहा ये कोई दिव्य बालक है, लेकिन पार्वती माँ नहीं मानी। उस बालक को जैसे ही वो अंदर ले गई तो भगवान विष्णु ने अंदर से दरवाज़ा बंद कर दिया और अंदर से बोल पड़े अब वह यहाँ ही रहेंगे, अब नहीं जाएंगे और अपने भक्तों को दर्शन देंगे। तब शिव ने सुना तो वो मुस्कुराने लगे और कहने लगे, वहाँ से जाते हुए, जाने की तैयारी में तो थे ही शिव वहाँ से, क्योंकि वहाँ रहने का उनका समय पूरा हो गया था। केदारनाथ की तरफ जाने को तैयार थे वहाँ शिव ने मुस्कुराते हुए उन्हें आशीर्वाद दिया विष्णु भगवान को और कहा आज से यह स्थान, यह धाम बद्रीनाथ कहलाएगा। और विष्णु जी को आशीर्वाद दिया और विष्णु को साक्षात नारायण के रूप में पूजे जाने का आशीर्वाद दिया। और इस मंदिर का निर्माण स्वयं विश्वकर्मा ने किया था और यह मूर्ति एक दिव्य प्रतिमा है जिसे देखते ही हमारे मन में बहुत ही शांति और एकदम सुकून मिलता है। और इस कहानी में आगे इस मूर्ति को आदि शंकराचार्य ने यहाँ स्थापित किया था और इस मूर्ति को अलकनंदा नदी से निकालकर 7वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने इस मंदिर में स्थापित किया था। और उसे लेकिन भगवान आदि शंकराचार्य को कैसे पता कि ये मूर्ति ही मंदिर में स्थापित होएगी। तो यह एक आज तक रहस्य है और बहुत ही चमत्कारिक पूर्ण है। यहाँ एक विष्णु भगवान किस तरह से विराजमान है। और हमारे देश में कई आक्रमणकर्ता आए थे, तो जब वहाँ के पुजारियों ने इस मूर्ति को अलकनंदा नदी में प्रवाहित कर दिया था। कई साल तक विलुप्त थे ये